प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है हमारा, उस यीशु मसीह के नाम से वंदना करते हैं। आज के इस प्रभात में जो परमेश्वर ने जीवित वचन हमारे जीवन में दिया है, वो आपके साथ हम बांटना चाहते हैं। हम देखते हैं लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 5वां वचन। जब यीशु वहाँ उस जगह पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई एक चुंगी लेने वाला मनुष्य। कोई भी चुंगी लेने वाले मनुष्य को पसंद नहीं करता। न्याय से अन्याय से पैसा छीन कर दूसरे के दर्द को अनजाना कर कर जीने वाला एक व्यक्ति है ये चुंगी लेने वाला। इसीलिए समूह इसे किसी भी दृष्टिकोण से पसंद नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। लेकिन धन होने के नाते कुछ स्थान मान आदर है इसके पास। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये जक्कई यीशु के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, यीशु के बारे में काफ़ी कुछ दूसरों से ग्रहण किया था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उसका यीशु से कोई रिश्ता नहीं। आज के ज़माने में कई ऐसे मसीह है दूसरों से सुनते हैं, दूसरों के ज़बानी यीशु के बारे में जांचते, कलीसियाओं में जाकर वचन को प्रचार सुनकर, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका प्रभु यीशु से कोई रिश्ता है ही नहीं। कई ऐसे लोग हैं। लेकिन आप और मैं या मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, अब मसीह हो या नहीं हो, आपका एक व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ होना है, यीशु मसीह के साथ होना है। जब तक ये रिश्ता कायम नहीं होता, हम हमारे यथार्थ को नहीं जान पाते। हमारे अंदर परमेश्वर जो आशीष ठहरा है उसको हम परख नहीं सकते, उसको स्वीकार हम नहीं कर सकते, और उस रास्ते हम चल नहीं सकते। यहाँ पर जक्कई के शहर यरीहो में यीशु मसीह आया। ये किसी न किसी तरीके से जक्कई जाना, ये जानने के कारण ये जक्कई यीशु को देखने की लालसा से उस भीड़ में उमड़ पड़ा। लेकिन दुर्घटना ये थी कि जक्कई बौना मनुष्य था, छोटे कद का था। भीड़ उसे आगे आने नहीं और उस कारण वो यीशु को देखे। इससे उसका मन निराश होकर वो लौट कर नहीं गया। उसने यीशु को देखने की जो चाहत रखी थी, उस चाहत को बरकरार रखते हुए वो अपनी जागृता में आगे बढ़ने लगा। देखिए, परमेश्वर से मुलाकात शायद हमारे समय पर, हमारी मर्जी पर, हमारे ठहराए हुए इच्छा अनुसार नहीं होगा। कई बार हमारे जीवनों में हम चाहत रखते हैं परमेश्वर से एक मुलाकात कर, चाहत रखते हैं परमेश्वर का लेन देन हमसे हो, चाहत रखते हैं परमेश्वर का एक अचंभा भरा कार्य हमारे जीवन में। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम जो चाहते हैं उस समय पर है, परमेश्वर का ठहरा हुआ एक समय, उस समय तक जागृता से, इच्छा से, लालसा से परमेश्वर की ओर ताकते हुए जीना हम चाहते हैं। परमेश्वर हमसे ये चाहत रखता है, और वैसे ही जीने वालों को परमेश्वर का दर्शन मिलता है, परमेश्वर का लेन देन उसके जीवन में। यहाँ पर जक्कई छोटे कद का होने के कारण वो निराश होकर, भीड़ के कारण, यीशु को ना देखने के कारण वो निराश होकर घर नहीं गया। हम देखते हैं, वचन जब पढ़ते हैं, वो छोटे कद का होने के कारण वो भीड़ को छोड़कर आगे की ओर भागा। वो रास्ते, जिस रास्ते यीशु जा रहा था, उस रास्ते में थोड़े और जल्दी से और थोड़ी शीघ्रता करते हुए उस रास्ते में आगे की ओर बढ़कर एक झाड़ पर, टहनी पर चढ़कर, थोड़ी मेहनत तो की होगी, छोटे कद का है, इतना आसान नहीं है पेड़ पर चढ़ना, फिर भी उसने मेहनत कर कर क्या किया, उस झाड़ पर चढ़कर बैठा। याद रखिए, परमेश्वर से मिलने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिन चीज़ों को छोड़ना है उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जिन चीज़ों को हालेलुया हमसे जुदा करना है, उन चीज़ों को, आदर सम्मान जो भीड़ से मिलता है, वो सब छोड़कर परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत समय हमें बिताना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत लेन देन हमें करना पड़ेगा। यहाँ पैसे का लेन देन का विषय नहीं कह रहा हूँ। हम कुछ देकर, जैसे घूस देकर कार्य कराते हैं, ऐसे कुछ देकर परमेश्वर को लुभा लेने की बात नहीं करो। तेरे मन को तू परमेश्वर को दे, तेरी लालसा परमेश्वर के सामने प्रकट कर, निश्चित तौर पर परमेश्वर तेरे लिए रुकेगा। हम ये देखते हैं, वो कसरत कर कर, मेहनत कर कर उस झाड़ पे तो चढ़ा, लेकिन वो उसकी इच्छा थी, मैं परमेश्वर को देखूं, मैं यीशु मसीह को देखूं, लेकिन यीशु मुझे नहीं देखना। कई लोगों का स्वभाव ऐसा है, प्रार्थना किया, चंगाई मिली, छुटकारा मिला, लेकिन मैं यीशु को जानता हूँ। लेकिन दुनिया नहीं जानना चाहिए कि मैं यीशु को जानता हूँ। ना ही यीशु के सामने ये कबूल हो, या लोगों के सामने कबूल हो कि मैं यीशु को जानता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर वचन के अनुसार, वचन के नियमों के अनुसार, माँ की कोख में उत्पन्न होने से पहले तुझे नाम से बुलाने वाला परमेश्वर, तुझे पहला नाम तेरी माँ ने बुलाया, पिता ने बुलाया, उनके बुलाने से पहले तुझे नाम से बुलाने वाला एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। यहाँ यीशु मसीह वहाँ चल कर आता है,
हम देखते हैं 5वां वचन, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ये वचन हमने सबसे पहले पढ़ा था। यीशु मसीह उस झाड़ के तले आया। यहाँ जक्कई दूर से आते हुए देख रहा है, उसकी इच्छा और खुशी से बढ़ रही क्योंकि मैंने यीशु को देखा। और दूसरी खुशी, यीशु ने मुझे नहीं देखा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो यीशु के सामने रख नहीं सकता। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है हमें, परमेश्वर ज्योति है और ज्योति से कुछ भी लुपा हुआ नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। उसके सामने श्वेत और निष्कलंक तरीके से, खुले तरीके से सामने है। हम चाहे इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हैं, माँ बाप को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पत्नी पति को, पति पत्नी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बच्चे माँ बाप को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये सारा हमें धोखाधड़ी का खेल चलता है। लेकिन एक चीज़, परमेश्वर की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं। तेरा यथार्थ, तेरी सच्चाई, यथार्थ से जानने वाले एक परमेश्वर है, उससे कुछ भी लुप्त नहीं। यहाँ पर ये अपने हमें चुंगी लेने वाला है, ये बयां करना नहीं चाहता, ये दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने आप को छुपा कर यीशु को देखना चाहता था। उसकी कलंकता को हटाकर या छुपाकर यीशु से एक मुलाकात करना चाहता। ऐसे जब वो खड़ा था या बैठा था उस झाड़ पर, यीशु उस झाड़ के नीचे आकर उसे बुलाया, ऊपर की ओर देखकर, हे जक्कई, झट उतरा, मुझे आज तेरे संग रहना, तेरे घर पे रहना अवश्य है। मैं कई बार ये वचन पढ़ते हुए सवाल करता हूँ, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही, लेकिन उतनी बड़ी भीड़ को छोड़कर इस पापी या समूह तिरस्कार करने वाला, समूह स्वीकार ना करने वाले इस जक्कई के पीछे क्यों यीशु गया? या उतनी भीड़ में से केवल जक्कई को क्यों यीशु ने चुना? एक चीज, परमेश्वर कहता है, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने अपना हृदय रखकर प्रभु से मांग करेंगे तो प्रभु हमारी मांग को सुनने वाला, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर हम देख पाते हैं, उसकी लालसा को जानने वाला परमेश्वर उसके करीब आकर रुक कर कहा, आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई क्या किया, बड़ा परिश्रम कर कर जल्दी से हमें उतर आया और वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। देखो, यीशु को जब स्वीकार करते हैं, आधे मन से नहीं करना। जब भी हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, खुले दिल से, खुली इच्छा से और आनंद के साथ परमेश्वर को एक धन्यवाद करते हैं, पूरी खुशी से आनंद से करो। आधा अधूरा धन्यवाद प्रभु को नहीं चाहिए। आमीन, प्रभु को आमीन हालेलुया एक शुक्रिया करते हैं, पूरे मन से करो। आमीन हालेलुया, उसके नाम की एक जय ललकारते हैं, पूरी खुशी और पूरे आनंद के साथ करने के लिए प्रभु हमेशा। यहाँ बड़े आनंद के साथ वो अपने घर ले गया। और जब वहाँ प्रभु उसके घर में बैठा था, मीन वो कुछ चीज़ें बयां करता है परमेश्वर का। यीशु ने कुछ उससे नहीं कहा, ना चेलों ने उससे कहा, कोई वार्तालाप नहीं, बड़ी खुशी खुशी यीशु को ले गया। लेकिन यहाँ पर जब यीशु की उपस्थिति उसके अंदर आती है, उसके घर के अंदर आती है, उसके हृदय के अंदर आती है, देखिए क्या बदलाव आता है। यीशु जगत की ज्योति है और उस ज्योति से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ फट से जल्दी से जक्कई एक बयां करता है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, 8वां वचन है, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्क, देखिए कंगालों में बांटने की बात कर रहा है। जो आज तक लूटने का काम किया है, जबरदस्ती नोचने का काम किया है, जबरदस्ती खींचातानी कर अपना जेब भरने की सोचा है, उसमें जब प्रभु का कार्य होना शुरू होता है, उसके स्वभाव में, चाहे आप कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, आपका स्वभाव चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मैं आपसे वायदा करूं, यदि यथार्थ में परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, यथार्थ में परमेश्वर से आपकी मुलाकात हो, यथार्थ में परमेश्वर का लेन देन आपके जीवन में होगा, आप पूरी तरह बदल जाएंगे। आमीन, हमारी भाषा में कहे तो चित्त का पट और पट का चित्त हो जाएंगे। आमीन, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, एक बार यीशु से मुलाकात हो जाए, उसका हृदय एक बार प्रभु को खोल कर दे दे और उसमें प्रभु निवास करे, तो तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव परमेश्वर करके देने को तैयार है। और उसमें परमेश्वर सामर्थ्य याद करके प्रभु को धन्यवाद। वो कहता, कंगालों से मैंने जो लिया आधी संपत्ति उनको दिया, और जबरदस्ती अन्याय से अगर मैं 4 गुना, उसकी व्यवस्था पुराने नियम है उसकी, और मैंने 4 गुना प्रभु के सामने वो कबूल करके तलवार। लेकिन परमेश्वर की घोषणा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है, आज इस घर में उद्धार आया। आमीन, यीशु का जानने वाले एक परिवार में तेरा जन्म होकर तू उद्धार करता परमेश्वर का बेटा नहीं है। चर्च जाता है बोलकर,
तो उद्धारकर्ता परमेश्वर का संतान नहीं बना, या तेरे जीवन में उद्धार नहीं आया, या कुछ मोमबत्तियों को जलाने से तेरे जीवन में उद्धार नहीं आया, शायद कुछ इच्छाओं को, प्रार्थनाओं का उत्तर तूने पाया होगा, लेकिन यथार्थ का उद्धार तेरे जीवन में है। परमेश्वर उसके जीवन में हुए बदलाव को देखकर कहता है आज इसके जीवन में, इस घर में उद्धार आए। केवल उसके ही जीवन में उस घर का उद्धार हुआ। तेरे जीवन में एक उद्धार प्रभु करेगा, और तेरे जीवन अमिन तू परमेश्वर को सौंपेगा। सिर्फ तेरा ही नहीं, तेरे पूरे घराने को परमेश्वर कबूल करेगा। उसमें एक बड़ा बदलाव परमेश्वर। दूसरी आशीष परमेश्वर कहता है आज ये भी अब्राहम का संतान हुआ। जन्म से हम लोग मसीह यीशु के संतान नहीं, लेकिन यीशु को कबूल कर कर, स्वीकार कर कर, अपना हृदय परमेश्वर को देकर हमें परमेश्वर का बेटा बेटी होने का हक मिलता है। हमें उसे अप्पा पिता बुलाने का भाग्य प्रभु देता है। ये भाग्य को गवाए बगैर अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर कर जीने पाए। इस जक्कई के समान भीड़ को छोड़कर, दुनियादारी की बातों को छोड़कर, उनके विचारों को छोड़कर तेरा लक्ष्य यीशु पर हो, और यीशु तुझे बहुतायत से आशीष करेगा। यीशु तेरे जीवन को बदलेगा। यीशु तेरी अवस्था को बदलेगा। जिसे तिरस्कार करती है उसे वही लोग स्वीकार करेंगे। परमेश्वर उसे आशीष करेगा। वही परमेश्वर तुझे और मुझे भी आशीष करेगा। इन वचनों द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।